और देखिए इस वक्त मेरे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। विशाल, पूछिए जरा, जीत का सेहरा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या यहाँ भी बटेंगे तो कटेंगे काम कर गया, और उन सीटों पर भी जो पॉपुलेशन ज्यादा है, उस सीटों पर भी कमल खिल गया जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। बिल्कुल, इस समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। 6-3 आंकड़ा कभी आ रहा है, कभी 7-2 आंकड़ा आ रहा है। और ब्रजेश जी से सीधे पूछ लेते हैं, ब्रजेश जी, सबसे ज्यादा कौन सी चीज रही जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही? क्योंकि जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, अगर वहां कमल खिलता हुआ दिख रहा है तो कौन सा नारा सबसे ज्यादा चल गया? ये भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन में स्थापित हो चुकी है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा पूरे देश में है। लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर नेतृत्व दे सकती है। और ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से इन चुनाव में घर घर जा कर के कैंपेन किया है, बहुत ही गंभीरता के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जो निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था कि लोगों के खाते में 8,000 रुपया महीना आ जाएगा, फार्म भरवाए गए, एफिडेविट दिए गए, जनता ने पूरी तरह से इन्हें एक्सपोज्ड कर दिया है, नकार दिया है। इनकी कलई जनता के सामने खुल चुकी है। अब जनता सच्चाई समझती है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक अच्छा नेतृत्व दे सकती है। विपक्ष ने बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया, एक नारे को बहुत ज्यादा आलोचना के उसमें रखा और लगातार ये कहा कि साहब जो नारा दिया गया बटोगे तो कटोगे, ये नारा तो एकदम फ्लॉप साबित होने वाला है। लेकिन नारे का तो असर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने में कामयाब हुई है। मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर आप देखेंगे, हम अल्पसंख्यक सम्मेलन में गए थे। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के भाई बहनों ने उसमें शिरकत की थी और सब लोगों ने, सर्व समाज ने मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। क्या मानते हैं, इस जो जीत मिल रही है, जीत की तरफ आप लोग अग्रसर हो रहे हैं, जनता ने इस बार किस तरीके से आपको ऊपर दोबारा मोहर लाई? क्योंकि लोकसभा चुनाव में नैरेटिव समाजवादी पार्टी ने सेट कर लिया था कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है और गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में अव्वल दर्जे पर है। लोगों का मानना है। विशाल, कुंदरकी में ही सबसे ज्यादा आरोप लगे। कुंदरकी के जो सपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने तो दोबारा चुनाव कराने की मांग कर दी। अब लीड यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की 55,000 की है। बल तो नहीं मिलता यहाँ पर विपक्ष के दावों को या विपक्ष के आरोपों को। ब्रजेश जी, सवाल ये है कि कुंदुरकी से आप लोग 55,000 से आगे चल रहे हैं। आप वहां पे गए थे, आपने हमसे जिक्र भी किया था कि जबरदस्त तरीके से अल्पसंख्यक समाज आपको सपोर्ट कर रहा है। अल्पसंख्यक समाज हजारों की संख्या में, 10,000 से अधिक अल्पसंख्यक समाज के लोग जनसभा में गए थे। मैं उसी दिन समझ गया था कि अल्पसंख्यक समाज ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का और पूरी तरह से सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। अखिलेश जी कह रहे थे कि 9 में से 9 सीटें जीतेंगे, रामगोपाल जी कह रहे थे 3 सीटों का चुनाव रद्द कर। पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है, उनका झूठ बेनकाब हो चुका है। जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश? मैं उत्तर प्रदेश की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, खासकर इन 9 विधानसभा क्षेत्रों की, और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मोटिवेशन कैसा रहेगा 2027 के चुनाव से पहले का? 27 में भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी प्रचंड बहुमत के साथ। अखिलेश जी तो लगातार कह रहे थे कि वो चुनाव जीत चुके हैं, प्रमाण पत्र लेना बाकी। योगी जी के नेतृत्व में जो सवाल उठ रहे थे, अब वो भी शांत हो जाएंगे ना विशाल? पार्टी को मिल चुका होगा। सवाल जो उठ रहे थे मुख्यमंत्री के नेतृत्व पे, जो सवाल उठ रहे थे, वो भी कम से कम बंद हो जाएंगे। विपक्ष माहौल बना रहा था। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम करती है और सबका भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। सबका भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। प्राची, काफी जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी उत्साह है। और जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी गए थे, कुंदुरकी भी गए थे, उनका कहना था कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज उनके साथ मौजूद था वहां पर, उनको पहले ही भरोसा हो गया था कि इन सीट पर भी कमल खिलने को तैयार है और वही होता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर। प्राची, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हम तक बात पहुंचवाने के लिए।